जय जगन्नाथ। नमस्ते अच्युतानंदं, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जसवन्तानन्तं बलराम, नमो नमो बलराम, नमो नमो। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका की जो पवित्र धारा है, ये धारा को जो धरती पर जो सृष्टि हुआ, पंच सखाओं का जब धरती पर अवतरण हुआ, ये पहला जब भगवान श्री गोलक धाम पर द्वापर युग के अंत में अपने पंच सखाओं के साथ श्री गोलक धाम पर प्रभु के साथ सभी एक समय में बैठे थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पंच सखाओं को बोला, अभी तो कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा है और कलियुग को 5000 साल भोग होगा। 5000 साल के बाद फिर मैं धरती पर कल की अवतार लेके धर्म संस्थापना शुरू करूंगा। तो ऐसे समय पर मैं श्री नीलाद्रि जगन्नाथ क्षेत्र पर दारू ब्रह्म होके चतुर्धा मूर्ति की हिसाब से मेरे को भक्त लोग पूजा करेंगे। नाम रहेगा श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माता सुभद्र और सुदर्शन महाप्रभु। पर बात यही है, ये जो बैकुंठ का जो स्थान है और बैकुंठ का सब देखभाल तुम लोग करोगे और प्रभु का अति परम अति निज और प्रभु की पवित्र पंच सखा से अनन्यतम महापुरुष अच्युतानंद को भगवान कृष्ण ने बताया, देखो ये जो बैकुंठ है, ये बैकुंठ का सारे जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर रहेगा। तुम यहाँ उसी समय तक रजा बन के रहोगे और सारे बैकुंठ का देखभाल करोगे। फिर मैं धर्म संस्थापना समय से पहले फिर मैं अवतार लूँगा, धर्म संस्थापना का अंत होगा, अनंत युग का अंत होगा, फिर मैं बैकुंठ का आऊँगा। तो सारे पंच सखाओं ने प्रभु को विनम्रता के साथ निवेदन किए, प्रभु आप अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा क्या प्रभु, और आप अगर धरती पर जन्म होंगे फिर हमको भी प्रभु ले लीजिए। हमको कोई राजपद राज दुर्लभ का जरूरत नहीं है और जहाँ आप रहेंगे हम वहीं पर रहेंगे। वही हमारा के लिए सबसे बड़ा सुख और शांति आनंददायक होगा। तो भगवान फिर एक बार पूछा, क्या तुम सब धरती पर जाने के लिए तैयार हो? तो सभी पंच सखाओं ने बोले, प्रभु आप तो अवतार लेंगे और बीच में भी आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेंगे, बुद्ध देव का अवतार लेंगे, वही समय पर हम लोगों को भी प्रभु लाना। हम भी आपके साथ मिलके प्रभु आपकी कर्म में हाथ बटाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि दास का स्थान प्रभु सेवक का साथ होता है और आप तो हमारा प्रभु है और प्रभु के साथ अपना दासों का संपर्क निरंतर अनंत है। तो आपकी कृपा से हमको भी प्रभु धरती पर लीजिए। तो भगवान के आशीर्वाद से और भगवान ने उनको बोला, तुम लोग जो चाहते हो वही होगा। तो ऐसे प्रभु की कृपा से सारे पंच सखाओं ने धरती पर आने के लिए प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। तो यो पंच सखा कहाँ जन्म होंगे?
इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में लिखे। और प्रभु ने बताया, उड़ीसा की पवित्र पावन धरती पर तुम सारे पंचसखा जन्म होंगे और तुम्हारा कर्म ही रहेगा, तुम भविष्य मालिका पुराण लिखोगे। और भविष्य मालिका पुराण जो वो भक्त लोगों का हेतु जागृत करेगा। हेतु रसाईवा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कले कली काल ठारू बली काल जाए हक कथा टाले खिले। यानी भक्त लोगों का हेतु जागृत करने के लिए और कलियुग से कलियुग के अंत और कलियुग के अंत से संगम युग और संगम युग से अनंत युग और अनंत युग से पूर्ण सत्य युग, संगम युग जिसको हम आद्य सत्य युग बोलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों का प्रमाण भक्त लोगों का अधिकार को प्रभु की आज्ञा से महापुरुष अच्युतानंद और पंच सखाओं ने धरती पर भविष्य मालिका पुराण के हिसाब से वर्णन किए। और प्रभु ने आदेश दिया, सारे जो भक्त धरती पर आएंगे वो भक्त लोगों को दिशा दिखाना जरूरी है, क्योंकि कलियुग के अंत में सारे भक्त पथभ्रष्ट मतिभ्रष्ट और कई अच्छे अच्छे भक्त भी पाखंडियों के साथ मिलकर धर्म में मिल जाएंगे। और इसका कारण बनेगा कली का प्रभाव। और कली का प्रभाव से भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए कोई शास्त्र कोई धारा नहीं है। और धर्म संस्थापना से पहले मालिका का प्रचार होगा। प्रचार होने से भक्त लोगों का हेतु जागृत होगा। और भक्त लोग जब जानेंगे कलियुग से अंत कब होगा और अंत के बाद कैसे संगम युग होगा, संसार में कैसा कैसा लक्षण दिखाई देगा और अनंत युग में भक्त और भगवान का मिलन कैसे होगा और फिर सत्य युग कैसे बनेगा आद्य सत्य युग से, ये सारे तत्व भक्त लोगों को बताना जरूरी है। तो इसलिए महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जो भविष्य पुराण में लिख रहा हूँ ये सिर्फ भक्त लोगों के लिए, जो चारों युग में सत्य युग में जो तपी थे, त्रेता में जो गोकपी थे, द्वापर में जो गोपी थे और कलियुग में जो भक्त थे, उन्हीं लोगों के लिए मेरा जो भविष्य पुराण ही लिखा जाता है। और भगवान निराकार भगवान जगन्नाथ ने यही बोले हैं, मेरे भक्तों को उद्धार करने के लिए भविष्य पुराण लिखने के लिए। और सारे पंच सखाओं ने मिलके भविष्य पुराण का रचना किया। और वही भविष्य मालिका अब कलियुग का अंत होने के बाद अभी संगम युग यानी आद्य सत्य युग की ओर जब मानव सभ्यता धरती जा रहा है, उसी समय में उसी की प्रचार हो रहा है। ये भगवान की पूर्व निर्धारित जो नियम जो धारा, उस धारा को आज प्रचार हो रहा है। वो ये प्रायोजित था, पहले से उनका निश्चित था। ये निर्णय किया गया जब अंत होगा युग का, उसी समय मालिका की धारा भक्त लोगों के लिए प्रचार होगा। और भक्त लोग मालिका की धारा को सुन के फिर सभी भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा। भक्ते उदय होइबे गाँ गाँ बोली मेली करिबे से, सर्वे हरिचरणे भजिबे। सारे भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा और हर गांव में मालिका का प्रचार होगा। और मालिका का प्रचार होने के बाद सारे भक्तों को लोगों को लेके फिर नया युग शुरू होने के लिए हर गांव में मालिका प्रचार सभा और भक्त लोगों का नाम भजन कीर्तन में संसार गूंज उठेगा। तब धरती पर सत्य का प्रकाश होगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले
विचारधारा सत्संग में आपके साथ भविष्य मालिका विचारधारा तत्व को आपसे विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रे।